ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद्भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कूटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सद सौभाग्य, जीवन में ऐसा सुअवसर बहुत बहुत कृपा के बाद प्राप्त होता है। आज हमारे नवज्योति उपाध्याय भी आसाम से जुड़ चुके हैं आप सब लोगों के साथ। बढ़िया है। देखिए आप लोग, ये कितना बड़ा जो है प्रभु की कृपा है कि हम सब दूर दूर से हो करके भी एक साथ जुड़ करके प्रभु की चर्चा को सुनते हैं, सुनाते हैं, तैयारी कर रहे हैं। बस इस अवसर को आत्मसात पूर्ण रूप से करना है। खूब परिश्रम करिए, मेहनत करिए, श्लोक चरित्र सब तैयार करते रहिए। कहीं पर कोई शंका है, कहीं पर कोई प्रश्न है, कठिनाई है, हम सब निरंतर आप लोगों के लिए उपस्थित है। बस आप लोग मेहनत करिए, अभ्यास करिए। अभ्यासो गुरुणाम गुरु, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। अभ्यास नहीं करेंगे तो का बात नहीं बनेगी। हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। बड़े ही विलक्षण प्रथम स्कंद का प्रारंभ, हम जो प्रथम अध्याय है उसका मंगलाचरण का अद्भुत विलक्षण अर्थ, उसके बाद अनुबंध चतुष्टय को प्रकट करने वाला द्वितीय श्लोक, तृतीय श्लोक निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो इस कथा की महिमा को प्रकट कर रहा है। इसके बाद हम सबने श्रवण किया कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, यह नैमिषारण्य भूमि स्वयं ब्रह्मा जी के निर्देश से प्रकट हुआ है ये तीर्थ। क्योंकि जब ऋषि मुनि उनके पास गए, चक्र छोड़ा और यही पर्वत पर आकर के वो चक्र गिरा, वही नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा लिया
सूत जी महाराज पौराणिकाचार्य है, पुराण की कथा कहने वाले हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि सुनने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए कि महाराज किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणम गता। 6 प्रश्नों को हम सबने कल श्रवण किया कि मनुष्यों के कल्याण का कारण क्या है, शास्त्र बहुत से हैं, उनमें से किसका अवलोकन किया जाए। तीसरा प्रश्न पूछा कि देवकी वसुदेव के घर प्रभु की शिक्षा से अवतीर्ण हुए। चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान के वह उदार चरित्र कैसे हैं जिनको कहकर गाकर सुनकर जीव मुक्त हो जाता है। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान के कितने प्रमुख अवतार हुए। छठवां पूछा कि जब भगवान स्वधाम चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। तब यहाँ पर सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव मुनि का ध्यान किया है। हम सब ने भी कल मंगलाचरण भगवान सुखदेव का ध्यान किया। यह स्वानुभावमखिल स्तुति सारमेक मध्यात्म दीप मतितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयामि गुरुम मुनिनाम। ये संसारियों पर करुणा कृपा करके ही श्री सुखदेव भगवान यह अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित किए हैं। अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित का तात्पर्य कि इस दीपक से सबका उद्धार हुआ है, क्योंकि अज्ञान अंधकार में जो कलिकाल के प्राणी हैं वह बड़े ग्रसित हैं। उस अज्ञान अंधकार को समाप्त करने के लिए ही यह अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित किया है। क्योंकि जो कली का प्रभाव है, कली का गंदगी है, ये अंदर जमती है। बाहर जो धूल कचड़े की मैल के रूप में बाहर जो जम जाता है, उसको साफ करने के लिए तो कई प्रोडक्ट हैं, कई फेस वॉश हैं, कई शैम्पू हैं, लेकिन अंदर का जो मल है, अंदर का जो मैल है, अंदर की जो गंदगी है, उसको साफ करने के लिए कोई बाहरी प्रोडक्ट नहीं बना है। उसका तो नंबर 1 एक जो है भगवान का नाम ही है। कलिमल हरण मंगल करण, जो मंगल करने वाली है, कली के मैल को हरण करने वाली है, वो कौन है, क्या है। बोले तुलसी कथा रघुनाथ की, वे श्री श्याम की, श्री राम की पावन कथा है, भगवान की पावन कथा है। ये कथा की बड़ी भारी महिमा। सबसे पहले सूत जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम किया है। इसके बाद उन्होंने कहा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को भी प्रणाम किया, सरस्वती देवी को प्रणाम किया, व्यास भगवान को प्रणाम किया बारंबार। और इसमें एक शब्द आया है जय मुदीरयेत, इस श्लोक में आया है। यहाँ पर जो जय का अर्थ है, जय घोष करना वाला जय नहीं है। तो जय का अर्थ क्या समझे महाराज। बोले इतिहास पुराण में रामश्च चरितम तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। इतिहास यानी वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, ऐसे जो पावन श्रेष्ठ ग्रंथ है, हमारे ऋषियों ने इनको जय नाम की संज्ञा दी है, इनको जय नाम से पुकारा है। और आप लोगों ने ये जो प्रश्न किया है मुनियों, ये बड़ा लोक हितकारी प्रश्न है। आप वही कथा पूछना चाहते हैं जो सकल लोक का पावन करने वाला है। भोले बाबा से भी भगवती ने प्रश्न किया था तो बाबा हमारे गदगद हो गए थे। क्यों गदगद हो गए थे कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहा शैल कुमारी। तो जो सकल लोक को पावन करने वाली कथा है, यह 6 प्रश्न के माध्यम से किम श्रेयः शास्त्र सारः कहा,
स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। तब प्रसन्न होकर के प्रशंसा किया है उस प्रश्न की, और कहा है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है क्या? सबए पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सज्जनों, मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान श्रीहरि की भक्ति की प्राप्त हो जाए। और वो भक्ति कैसी हो? कामना से रहित हो तो श्रेष्ठ भक्ति कही गई है। निष्काम भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? किसी जो है संत ने कहा है, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। ये कामना ही एक श्रेष्ठ संत ने इस कामना के विषय में बड़ी ऊंची बात कही कि चाह चूहड़ी सबसे बुरी, सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच। चाह चूहड़ी सबसे बुरी, सब सब नीचन में नीच। क्यों? बोले चाह ने ही तो बीच में द्वैत भावना कर दिया, चाह ने ही तो बीच में दीवार खड़ी कर दिया। नहीं, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच। वास्तव में हम सब जगत को चाहे, जगतपति को भूल गए। तो सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। वह भगवान की जो भक्ति निष्काम भक्ति है, वह शीघ्र ही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करती है। और ज्ञान वैराग्य जब आ जाता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमेव हि केवलम। मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसको धर्म के पालन करने से केवल कल्याण नहीं हो सकता है। स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान की कथाओं से प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। बोले तात्पर्य यह है कि वो जो धर्म है, वो धर्म का फल क्या होना चाहिए? वह धर्म का फल अगर सांसारिक प्राप्ति के लिए है, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए है, ऐश्वर्य के लिए है, भोगों के लिए है, तब तो ठीक नहीं। धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त करने का होना चाहिए। धर्म के द्वारा अर्थ कमाना, ये धर्म का फल नहीं होना चाहिए। और धन भी अगर जीवन में आए तो उस धन से धर्म करना चाहिए। कामनाओं का उपभोग उतना ही करें जितना जीवन हमारा चलता रहे, क्योंकि इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हम जितना जो है संसार में प्रवेश करेंगे, कहते हैं कि यह हमारा जो मन है संसार में ही प्रवेश करता जाएगा। ये जीवन जो है ये तुच्छ विषय भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। महापुरुष कहते हैं, संत जन कहते हैं कि जीवन बड़ा अमूल्य है। मनुष्य जीवन बहुत ही तपस्या के बाद, बहुत योनियों के बाद प्राप्त होता है। तो इस मनुष्य तन से भगवान का भजन करना चाहिए। इससे बहुत से कर्म आदि को प्राप्त करके जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लेना ही सार्थकता नहीं है। तो इस जीवन से क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति, भगवान के परम धाम की प्राप्ति। अरे स्वर्ग को भी नहीं चाहते श्रेष्ठ लोग, योगी लोग स्वर्ग को ठुकरा देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तभी तक रहेंगे जब तक पुण्य रूपी पूंजी रहेगी। लेकिन परम धाम जो भगवान का है, स्वर्ग में जाने के बाद आना निश्चित है, जैसे मृत्युलोक में आने के बाद मरना निश्चित है, स्वर्ग में जाने के बाद वहां से निकलना भी निश्चित है। जब तक पुण्य है आपके तभी तक वहां एंट्री रहती है। जैसे आप मोबाइल पर रिचार्ज कराते हैं, 1 महीने वाला, 3 महीने वाला, 1 साल वाला,
तो जानते तो हैं, अगर 1 मिनट भी पूरा हो गया उसका तो बंद सेवा। फिर आप जो है 3 दिन पहले से वो बोलने लगता है, 4 दिन पहले से, और वहां 1 मिनट भी हुआ तो 1 मिनट बाद आप फोन नहीं लगा सकते हैं, आप फिर रिचार्ज कराइए। ऐसे ही रिचार्ज हमारा है पुण्य। रिचार्ज जितने दिन के लिए हो गया, जितने पुण्य हो गए, वो जैसे घटता जाता है, दिन घटते जाते हैं, उसके वैलिडिटी खत्म होती जाती है। जैसे खत्म हुई तैसे आप किसी काम के नहीं है, फिर आप कोई सेवा वहां की नहीं ले सकते, स्वर्ग का सुख नहीं ले सकते। वहां से ऐसी पिटाई होती है, भगा दिया जाता है। लेकिन भगवान का धाम जो है, तो बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो भगवान का धाम है, वहां जाने के बाद फिर कभी लौटना ही नहीं होता। वो जाने का द्वार तो है, आने का नहीं है। फिर संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। अच्छा, वह परमात्मा जो है, वह परम तत्व एक ही है, लेकिन नाना रूप में हम सबके कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसी तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त भगवान कहते हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। एक ही तत्व को विद्वान लोग अनेकों नामों से पुकारते हैं। और वही तत्व का ज्ञान करना है बंधु माताओं। अगर वो तत्व का ज्ञान हो गया तो सारा काम बन गया। कौन सा तत्व? वही जो परम सत्य है, सत ब्रह्म है, उस तत्व का ज्ञान करना है। उसके ज्ञान होने के बाद कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब उस तत्व का ज्ञान हो जाता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है। कौन सी गांठ है हृदय के अंदर? मैं और मोर तोर तय माया। ये जो हम, हमारा, ये पूरा जो अहम भावना है संसार के प्रति, जो मैं की भावना है, यही समाप्त हो जाता है। सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। और परमात्मा जो है, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, वही देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों पर अनेकों अवतार लेते हैं। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, अनेक हैं, अनंत हैं, कोई संख्या नहीं है। लेकिन भगवान के 24 अवतार प्रधान रूप से भागवत पुराण में कहे गए हैं। तो 24 अवतारों को हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान का पहला अवतार कौन सा हुआ? सनकादि कुमार के रूप में हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये संसार में जो है सबसे पहली सृष्टि है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो पहले भगवान के अवतार यही चारों कुमार हैं। दूसरा अवतार भगवान का वाराह रूप में हुआ। तीसरा अवतार देवर्षि नारद का। चौथा अवतार प्रभु का नर नारायण है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल रूप है। और इसके बाद छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए। सातवें अवतार यज्ञ नारायण के रूप में प्रभु विराजे। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ। नौवां अवतार महाराज पृथु, जिन्होंने 10,000 कान मांगे थे भगवान की कथा सुनने के लिए। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ प्रभु का अवतार। 11वां अवतार कक्षप रूप में। अब सब विस्तार से अभी आएगी अवतारों की कथा, ये तो बस अभी नाम सुन लीजिए। और इसके बाद 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में आया, वही आयुर्वेद के प्रवर्तक। 13वें अवतार मोहिनी के रूप में आए, ये भी भगवान का बड़ा विकट रूप है। 14वां अवतार नृसिंह रूप में आए। 15वां अवतार वामन रूप में। 16वां अवतार परशुराम। 17वां अवतार व्यास है। 18वां अवतार राम है। 19वां अवतार भगवान का बलराम। 20वां अवतार कृष्ण। 21वां अवतार हरि। 22वां अवतार हंस। 23वां अवतार बुद्ध। 24वां अवतार अभी होना है। कलयुग की समाप्ति पर, कलयुग के अंत में, जब पापाचार अत्याचार अनाचार चरम सीमा पर हो जाएगा, तो संभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। और खड्ग और सुंदर घोड़े पर बैठ करके आएंगे। किसी ने कहा महाराज अकेले कैसे मारेंगे, इतने राक्षस हो जाएंगे। बोले भगवान को मारना नहीं पड़ेगा, वो मन की गति से उनका घोड़ा जाएगा, और जिस नगर देश से चला जाएगा वहां के पापी अपने आप ही मर जाएंगे, उनको मारना थोड़ी पड़ेगा। बोलिए कल की भगवान की जय। चलिए 24 अवतारों की कथा सुन लिए, अब आप लोग श्लोक सुनाइए।
बारी बारी से सुनाइएगा, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद श्रुति हैं, श्रुति जी के बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, फिर शुभम उपाध्याय जी हैं, फिर शिवानी मिश्रा जी हैं, और उनके बाद हाँ अंकित शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, और मोहित जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं। निरंजन जी के बाद रितु जी हैं, और नवज्योति उपाध्याय जी हैं, निकिता जी हैं, रोशन जी हैं, इष्टि हैं, रोशनी हैं, और मयूर जी हैं। मयूर जी के बाद सत्यम मिश्रा जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, साध्वी नेहा जी के बाद लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, कमलेश पांडे जी हैं, कमलेश पांडे जी के बाद तृप्ति पांडे जी हैं, है ना, कृष्णा जी हैं। ठीक है, जिनका नाम नहीं ले पाए बाद में ले लेंगे, नाराज मत होइएगा। चलिए, झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पादौ तु प्रथमः स्कन्धः द्वितीयो जानुनिसृतः तृतीयः संस्थनि ज्ञेयश्चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमं विद्याद् हृदयं षष्ठमीरितं सप्तमः तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठ उच्यते अस्कन्धौ तु नवमः स्कन्धः दशमो मुखमीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थपरिपूरितम् एकादशः तु उत्तमाङ्गम् एकादशः तु उत्तमाङ्गम् द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रम् विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयं मूलय तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ति अयं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चतु करहिचित्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। चलिए, इनके बाद श्रुति आप सुनाइए, श्रुति जी के बाद राधे आगे राधे गुरु जी। हाँ। यदि दासस्य भिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूते भयस्तव दवि सृष्टभयो मृत्युर्माभुन मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक्त मन्नशमादपि चायुधयः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्नानरेर्न मृगैरपि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः शवा आशु विनश्यति। राधे राधे गुरु जी। रविशंकर त्रिपाठी जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी।
हाँ सुनाइए, राधे राधे। आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथानपीतं चाण्डालवाक्यखरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिधोऽख्यभाज भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। शिवानी मिश्रा आप जय सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नानाश्रयं रसः अतः पिबन्तु सत्भाग्या या मुञ्चत कर्हिचित् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृतद्रवसितं पिबति भागवतं रसमाल्यां मुहुरो रसिका भुवि भावुका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शुभम उपाध्याय जी सुनाइए, फिर इष्टि सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद बुद्बुदाइव तोयेषु मस्काइव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव तथा श्रवण वर्जिता अत्रैव बहवा सन्ति सोतारो मम निर्मल आनीतानि विमानानि न तेषां युग यत्कुतः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। इष्टि आप सुनाइए। जैसे सीताराम गुरु जी। यतो मायमाने भूतानि जायन्ते यने जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभि संविसन्ति। जय श्री सीताराम गुरु जी। धन्यवाद। मोहित जी सुनाइए, फिर उन्नति जी सुनाइए। मोहित जी व्यस्त हैं। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। हाँ। एक मिनट गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो सुनाइए हॉस्पिटल जाना है, तो मैं सुना दूं क्या? सुनाइए सुनाइए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि पादो तु प्रथमः स्कन्दः द्वितीयो जानुनी श्रुतः तृतीय संस्थनीये चतुर्थ